महामुनिराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी जह जब जग जोग मुनि करहि जह जब जग जोग मुनि करहि अति मारी चसुबा हुई डरहि अति मारी चसुबा बहु डरहि देखत जग निशाचर धावै देखत जग निशाचर धावै करहि उपद्रव मुनि दुख पावै करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। और ये सब देख करके गाधी तनय मन चिंता व्यापी गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। बोल जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिद्धाश्रम है, वहां पर विश्वामित्र जी रहते हैं और विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, पर यज्ञ उनका कभी पूरा होता नहीं। बड़ी समझने की बात है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो कार्य पूरा नहीं होता उसमें विभिन्न प्रकार की आशंकाएं लगाते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, बोले ये धर्म कर्म पूरा इसलिए नहीं हुआ कि मुहूर्त अच्छा नहीं था। बोलते ना कि ये काम पूरा इसलिए नहीं हुआ कि मुहूर्त ठीक नहीं था। कई बोलते मुहूर्त तो ठीक ही था, तो बोले शायद ये भूमि ही ऐसी है जो सत्संग चाहती ना हो। कई लोग ऐसे बोलते हैं। तब तक तीसरे क्या बोलते हैं, बोले नहीं नहीं भूमि भी ठीक है, तो बोले शायद हमारा धन ही खराब है जो धर्म में लगना नहीं चाहता। धन धर्म में लगना ना चाहता हूं। पर यहां से देखो, विश्वामित्र जी के यहां जो धन आता है वो दशरथ जी जैसे राजघरानों से बड़ा सात्विक आता है। और विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम, जो सिद्ध है। अच्छा, विश्वामित्र जी के मुहूर्त में भी कमी नहीं रह सकती, क्योंकि विश्वामित्र जी स्वयं बड़े वेदों के आचार्य हैं, तो कमी भी नहीं रह सकती मुहूर्त में। तो फिर भी यज्ञ पूरा क्यों नहीं हुआ? समय अच्छा है, धन अच्छा, भूमि अच्छी है। पर एक बात बताऊं, सब कुछ ठीक हो लेकिन यज्ञ पूर्ण तभी होगा जब भगवान आएंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए विश्वामित्र जी का यज्ञ तब पूरा हुआ जब राम जी आए। तो विश्वामित्र जी को लगा कि मारी सुबह उताड़ का बड़ा परेशान करते हैं, क्यों न मैं जाऊं भगवान को लेकर के आऊं और उनके हाथ से इनका कल्याण हो जाए, मेरा यज्ञ सफल हो जाए। आ गए, सरजू जी में स्नान किया, राजभवन पधारे, चक्रवर्ती जी ने बड़ा सम्मान किया, चरण धोए, पूजा करी, पलंग पे बिठाया। सिंहासनारूढ़ होने के बाद में चरण वंदन करके चक्रवर्ती जी ने पूछा, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन कैसे हुआ बताइए। विश्वामित्र जी बोले, राजन असुर समूह बड़ा परेशान करता है, पर मैं जाचन आये हूं नृप तो ही। देखो जाचन शब्द, जाचन माने मैं जांचने के लिए आया हूं, और याचन माने मांगने के लिए आया हूं। मतलब जांचना भी है और याचना भी है, दोनों ही बातें। मैं जांचन आया हूं नृप तो ही। अच्छा, तो क्या मांग? तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। आप लक्ष्मण जी के सहित राम जी को मुझे दे दो।
लक्ष्मण जी के सहित राम जी को मुझे दे दो। श्री चक्रवर्ती जी महाराज हाथ जोड़ करके विवल हो गए कि आपने विचार कर नहीं मांगा। अच्छा, लक्ष्मण जी को पहले ही साथ में क्यों मांग लिया? लक्ष्मण जी को पहले ही साथ में इसलिए मांग लिया क्योंकि सुंदरकांड में लिखा है, जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मणु हनहि निमिषमहु तेते। जग में जितने भी निशाचर है उनको मारेंगे लक्ष्मण जी, लेकिन लक्ष्मण जी मारेंगे तो बोले तारेंगे राम जी। बोलो जय श्री राम। अच्छा, मार तो कोई भी सकता है, पर तारना हर किसी के वश की बात। तारने वाले तो केवल परमात्मा है। सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहां तेरे बिना, और कैसे जीऊं मेरे राघव तुम्हारे बिना। और जो ही ये कहा, देखो ऋषि कभी भी, संत कभी भी अपने लिए नहीं मांगते हैं। कई बार लोग कहते हैं ये शायद अपने लिए मांग रहे हैं, अपना काम चला। नहीं, महापुरुष अपने लिए नहीं मांगते। एक बात बताऊं, लक्ष्मण जी राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए जरूर हैं, लेकिन उनमें उनका स्वार्थ नहीं है। तो उसमें 3 काम होंगे, और 3 काम कौन कौन से? धर्म की रक्षा, दशरथ जी का सुजस, और राम लक्ष्मण का कल्याण। बोलो जय श्री राम। 3 कार्य होंगे। लेकिन दशरथ जी हाथ जोड़ करके गिर पड़े और बोले, सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख द्युति कुम्हलानी। चौथे पन पायबु सुते चारी, विप्र वचन कहूं विचारी। मांगबू भूमि रामा, मांगबू भूमि धेनु धन कोसा। सरबस देहूं आजु सहरोसा। आपने विचार कर नहीं मांगा। आप कहो तो मैं भूमि दे दूं, धन दे दूं, खजाना दे दूं। देखो, दशरथ जी महाराज ने यहां 2-2 अक्षर की 7 चीजें बताई हैं। भूमि कितने अक्षर है? 2 अक्षर। धेनु 2, धन 2, कोश 2, देह 2, प्राण 2, शुद्ध 2, बाकी के शुद्ध। मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आजु देहु सह रोसा। सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। बाकी सब दे सकता हूं। 2-2 अक्षर की 7 चीजें ले लो, भूमि धेनु धन कोश देह प्राण सुत। लेकिन 2 अक्षर का राम देत नहीं बनत गोसाई। राम नहीं दे सकता। ऐसी अप्रिय वाणी सुनकर के महाराज का चेहरा कुमला गया, मुख की द्युति गायब हो गई और चरणों में गिर पड़े। नहीं, कहां तो वो निश्चर घोर कठोर, कहां मेरे परम किशोर सुंदर राम लखन, कैसे लड़ेंगे उनसे? महाराज आप कहो तो मैं चलूं, मेरी सेना लेकर के साथ में। क्या आपको मेरी भुजाओं पर भरोसा नहीं है? विश्वामित्र जी बोले, राजन मुझे भरोसा है, लेकिन फिर वही बात। क्या? बोले आप मार सकोगे, तार नहीं सकोगे। मुझे तो उन्हें मारना भी है और तारना भी है, इसलिए रघुनाथ जी चले तो ही उनका कल्याण हो सकता है। देखो, एक ऋषि कहते थे, एक संत बोले, लगता है कि इस अयोध्या के अंदर जब जब कोई चंद्र नाम का राजा होता है, तब तब ये बाबा चला आता है। इसको कोई चंद्र नाम से चिढ़ है। विश्वामित्र जी एक बार पहले आए थे, जब अयोध्या में एक चंद्र नाम के राजा हुए, जिनके नाम के पीछे चंद्र लगता था। कौन? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के समय आए, सब लोग जानते हैं हालत क्या हुई। बेटा और पत्नी के सहित जाकर के काशी के भरे बाजार में बिकना पड़ा। तो उस समय थे हरिश्चंद्र और आज हैं रामचंद्र। तो ये लगता बाबा फिर आ गया, अब क्या करेगा, भगवान मालिक है। ऐसा सोच करके सब रोने, चक्रवर्ती जी के नैनों में नीर बहने लगा।
महाराज मैं आपको सब दे सकता हूं पर राम नहीं दे सकता हूं। और जगतगुरु जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की एक पावन रचना है। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, वो यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हरि बोल। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, ये मेरे रंग डरते डरते, वो मेरे रंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ में मरते, वो मुनिनाथ मरते मरते। चक्रवर्ती जी कहने लगे, जल के बिना शायद मछली शरीर धारण कर सकती है, लेकिन मैं राम लखन को निहारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और कहने लगे, कर यत्न चौथेपन में सुध चार मैंने पाया, कर यत्न चौथेपन में सुध चार मैंने पाया, पितु मात गुरुजनों को रघुचंद ने जिलाया, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, वो छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते,
को, ले गोद राम शिशु को, ये सुख मौज भरते भरते, सुख मौज भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। ये मुनिनाथ मरते मरते। मुनिनाथ मरते मरते, आप कहो तो ले राजकोष सारा, और मैं रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। और राम को गोद में रखकर ले गोद राम शिशु को, सुख मौज भरते भरते, और मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। और कहा लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, लड़के राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहकर बड़े चरण में, कहकर यूं पड़े चरण में, मृगनीर बहते बहते, मृगनीर बहते बहते, राघव को मैं दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, वो ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, और गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहकर यूं पड़े चरण में, आंखियां नीर बहते बहते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। ऐसा कह करके तब वशिष्ठ जी ने समझाया। और वशिष्ठ जी ने क्या समझाया? बोले राजन भेज दो। देखो इसमें कई तरीके हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि एक बात बताओ दशरथ जी, आपके घर पहले संतान थी? दशरथ जी बोले नहीं। बोले कब हुई? बोले जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया तब। तो वशिष्ठ जी बोले कि राजन, श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करवाने से तुम्हारे घर कितनी संतान हुई? 4। तो एक ऋषि के यज्ञ कराने से 4 संतान हुई, तो एक दूसरे ऋषि के यज्ञ पर संकट तब 2 नहीं दे सकते? ऋषि की कृपा से 4 हुई तो अब 2 नहीं दे सकते। एक यज्ञ की कृपा से खीर का प्रसाद मिला, तुम्हारे घर 4 पुत्र हुए, अब दूसरे यज्ञ पर संकट है तो 2 नहीं दे सकते। देखो हमारी भारतीय संस्कृति 2 परंपराओं में चलती है। एक है ऋषि संस्कृति, दूसरी है कृषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति से राम जी का जन्म हुआ यज्ञ से, तो वो ऋषि परंपरा हो गई। और कृषि परंपरा से सीता जी का जन्म हुआ भूमि से। बोलो जय श्री राम। तो एक है ऋषि परंपरा, दूसरी है कृषि परंपरा, खेती। तो लक्ष्मण ये श्री दशरथ जी महाराज ने कह दिया कि महाराज मैं चलूं, आप राजकोष ले लो, खजाना ले लो। बोले नहीं नहीं, तुम राजन एक बात को स्वीकार करो, मैंने बचपन में राम की कुंडली देखी है, उस कुंडली में ऐसा जोग है कि कोई महात्मा के संग में जाएंगे तो ही शादी होगी। हाँ अच्छा, एक बात और भी है, राम को आगे जाकर राम राज्य की स्थापना करनी है। तो राम राज्य की स्थापना करनी है तो राजनीति के गुरु भली भांति विश्वामित्र जी सिखा देंगे, भेज दो। ये भी कारण है, कई कारण है इसमें। और एक बात और भी है, विश्वामित्र है महात्मा और तुम दे रहे हो राम लक्ष्मण को महात्मा को दान, और संत को दिया हुआ दान हमेशा दुगुना होता है। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी गए और फिर पीछे से भरत शत्रुघ्न भी गए। तो कितने गए? अच्छा लौटे तो कितने? ऋषि को दिया हुआ दान दुगुना हुआ कि नहीं? संत को दिया हुआ दान दुगुना होता है, इसलिए भेज दो। बहुत समझाया, तब जाकर के
अंत में ये कह दिया कि मैं भेजूं कैसे, क्योंकि राम जी मेरे अकेले के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बाप के पद पर तो मैं बैठा हूं, पर राम जी जन जन के सर्वस्व है, शिव जी के प्राण है और मुनियों के धन है। तो मुनियों के धन राम, जन जन के सर्वस्व राम, और मेरे पुत्र राम, और शिव जी के प्राण राम। अच्छा, तो कितने हो गए? और इतने सारे लोगों की राम है, तो बताओ एक ही संपत्ति के काफी हकदार हो तो उसको ट्रस्ट की संपत्ति बोलते कि नहीं? है? कई हकदार हो तो उसको बोलते ट्रस्ट की संपत्ति। अच्छा, ट्रस्ट की संपत्ति दशरथ जी ने फिर बहाना बना लिया, बोले राम जी जन जन के सर्वस्व है, शिव जी के प्राण है, मुनियों के धन है, मेरे पुत्र है, तो ट्रस्ट की संपत्ति हो गई। अच्छा, ट्रस्ट की संपत्ति किसी एक आदमी को दान करने का हक है? ट्रस्ट की संपत्ति एक आदमी को दान करने का अधिकार है क्या? तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी बोले एक आदमी को तो अधिकार नहीं है। तो बोले फिर मैं अकेला कैसे कर दूं? दशरथ जी ने कहा फिर मैं अकेला कैसे दे दूं? तब तक वशिष्ठ जी ने कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति एक आदमी को दान करने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो चाहे तो अपने पद से तो इस्तीफा दे सकता है। बोले हाँ ये तो हो सकता है। बोले तुम पिता वाला पद छोड़ दो। बोले वो पद तो मैंने छोड़ दिया। बोले वो राजपद है, पिता वाला पद छोड़ दो। तब श्री विश्वामित्र जी महाराज के वशिष्ठ जी के कहने पर बोले ठीक है महाराज, आज के बाद में राम लखन के माता पिता, रामायण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, बोले मोरे प्राण ये नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राणनाथ ये दोनों जो पुत्र हैं इनके पिता आप ही है। मैंने पिता का पद छोड़ दिया, आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। ए राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। अब विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर के चले, थोड़ी दूर गए, ताड़क वन में ताड़का को सुगंध आई। बोले आज तो नवनवाए मान दो किशोर आ रहे हैं, इनको खा करके भूख निवारूंगी। ताड़का क्रोध करके आई, खाने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण जी ने बाण को कान तक खींच लिया, और जो ही मारने वाले थे राम जी बोले अरे लक्ष्मण अबला है बेचारी। विश्वामित्र जी बोले राम जी अबला नहीं ये बला है, मारो इसको। तो भगवान ने उसी समय एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण से प्राण हर लिया, दीन जान करके उसे निज पद दे दिया। क्या करुणा निधान है भगवान। देखो, मारने आई उसको भी पद दिया। वो भागवत जी में पूतना जहर लगाकर आई थी, मारने गति दी मां की। और रामायण में ताड़का आई थी, मारने गति दी मां की। कितने करुणा निधान है भगवान। बोलो मारने आई उसको भी मां की गति। अब ताड़का का कल्याण करके आगे बढ़े, रात्रि भर विश्राम किया। विश्वामित्र जी ने कई विद्या कई शिक्षाएं दी, 6 दिन तक रुके। सुबाहु को मार दिया। मारीच को भगवान ने बिना फर का बाण मारकर दक्षिण में 100 योजन सागर के पार फेंक दिया। अब गुरुदेव ने कहा कि राम, जनक नगरी से पत्रिका आई है, पत्रिका आई है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि